हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारे अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, आप किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी बीए, बीएससी, बीकॉम के भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे मोस्ट बात बता दूं मैं, अभी एक रिजल्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। देखिए, बीबीए का जो रिजल्ट है फिफ्थ सेमेस्टर, बच्चों ने काफी स्क्रीनशॉट दिए, मुझे काफी पूछ रहे हैं कि सर इस वाले बैग का क्या होगा। तो ये जो एवरेज वाला बैग है ना, मैं आपको दिखा दूं। देखिए, कुछ इस तरह से आपको लिखा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा एंड क्या इसका नया, क्या दोबारा से पेपर देना पड़ेगा या फिर सेमेस्टर दोबारा से होगा। तो देखिए, काफी बच्चे पूछ रहे हैं एंड इसके साथ साथ एक और अपडेट बताऊंगा कि इस बार सबसे ज्यादा बैक किस में आएगी। तो देख रहे हैं आप, ये पूछ रहे हैं कि सर बैक इन इसका क्या मतलब है, अगर इस तरह से बैक आया है तो इसका क्या मतलब है और अब क्या करना होगा। तो देखिए, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए रिजल्ट में दिख रहा है। तो ये ईयरली वाले पूरे टोटल बता दूं मैं, आपके सारे सेमेस्टर के बाद में जो फाइनल सेमेस्टर आएगा उसमें ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये नंबर अब इसे निकालेंगे कैसे कि अगर एवरेज कम है। देखो, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये नोटिफिकेशन एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से ही है। तो देखिए, यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया गया था, भाई इतने परसेंटेज आने चाहिए आपके, ठीक है। तो टोटल परसेंटेज कैसे निकलेगा वो भी उन्होंने बता दिया कि अगर इतने परसेंट से नीचे, देखिए ये देखिए, हमें 10 नंबर का देखता हूं, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये जो हमें देखना है वो है, ये देखिए 36 और 45, ठीक है। अगर इससे नीचे आता है तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा। और इसका मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जो सार होता है आपका, पूरा का पूरा, तो वो पूरे जितने नंबरों का हर सेमेस्टर के नंबर जोड़ेंगे, उसके बाद में उसको टोटल से भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। फिर उसके बाद में आपको, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं पूरा एक इसका फार्मूला, और ऐसे निकलेगा। अगर आपको 45% से, मतलब टोटली यहाँ पे 36 से नीचे नीचे हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे दिखाने को मिलेगा। अब इसका पेपर होता है, क्या होता है, ये तो एमजीपी यूनिवर्सिटी जैसी अपडेट देती है तो आप बताएंगे। लेकिन अभी तो मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह से निकलेगा। जो आपका टोटल प्राप्त हुए हैं, आपको जो प्राप्त नंबर हुए हैं सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके बाद में प्राप्त को कुल अंक से विभाजित करके उससे 100 से गुणा करना होगा। अब इसके बाद में आपका अगर नीचे आ रहा है तो आपको दिखेगा यही वाला बैक। अब इसका क्या होगा ये जल्दी हम आपको जैसी कोई अपडेट आता है तो बताएंगे। अभी तक तो देखिए, वैसे अगर ईयरली वाली में बात करें तो ईयरली वाले में तो भाई दोबारा से इसको, प्राइवेट में अगर ऐसे लिखा आता है, क्योंकि प्राइवेट में सप्लीमेंट नहीं होता, तो फिर दोबारा से पेपर देना होता है। लेकिन अब ये सेमेस्टर वाले में क्या करना होगा, ये तो जब जैसी कोई एमजीपी यूनिवर्सिटी का अपडेट आता है तो बताएंगे। काफी बच्चे परेशान है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी परेशान मत होइए, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। लेकिन ये ईयरली वाले का तो कंफर्म है। अगर ईयरली में ऐसा लिखा आ जाए, प्राइवेट अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं और फिर ऐसा लिखा आ जाए, तो इसका मतलब तो 100% है कि आपको उस ईयर का दोबारा से, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे तो दोबारा से एग्जाम देना होगा। लेकिन अब आपके साथ में क्या हो रहा है ये अभी देख के बताएंगे कि भाई क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो आप देख लीजिए न्यू अपडेट। देखिए, एक जो सबसे ज्यादा अब की बार जो आपकी बैक आएगी ना, वो ये बैक आएगी। देखिए, सबको बताया गया था कि जो आपका पेपर हुआ था कंपलसरी पेपर के रूप में, देखिए यहाँ पे दिख रहा है एबिलिटी, यहाँ पे देख रहे हैं आप, डिजिटल अवेयरनेस के नाम से एक पेपर था, सबसे लास्ट में देख रहे होंगे आप। तो ये पेपर में सबसे ज्यादा बैक क्यों आ रही है, तो आपको बता दूं मैं। देखिए, अगर पूरा अगर देखा जाए कि कैसे कैसे पेपर का नंबर और कैसे कैसे नंबर ऐड किए जाते हैं, तो देखिए आपको समझ में आएगा कि जो 100 नंबर वाले पेपर है ना, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसमें कम से कम 40 नंबर, ठीक है, लाने होंगे आपको, तभी आप पास हो पाएंगे। तो यहां पे देख रहे हैं सबके इतने कम नंबर हैं, तो इसलिए इसमें बैक दिखाया जा रहा है। तो अब आप ये मत समझना कि सर 75 लिखा था उसमें, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करके आए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर पेपर यहां पे 100 नंबर का है, 75 नंबर के नहीं करने थे, इसमें सब 75 नहीं करने थे, 100 के 100 करने थे, ठीक है। अब भाई जाए इसमें यूनिवर्सिटी का जो मिसप्रिंट है उसकी गलती है या फिर कुछ भी हो, लेकिन नुकसान भाई आपका ही होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 100 के 100 करने थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब आपने जो किया वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से दिखा देता हूं। देखिए, ये पूरा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे हम। तो देखिए, यहां पे स्पष्ट मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे यहां पे देखिए नंबरों का बंटवारा किया गया है, कि नंबर कैसे बांटे गए हैं और कैसे कैसे कितने नंबर में से आपको कितने नंबर प्राप्त करने होंगे। देख रहे हैं ना आप। तो देखिए, यहां पे अगर आपके जो ग्रेडिंग सिस्टम दिखाया गया है, यहां पे कितने कितने कम होंगे, तो वो भी आपको यहां पे दिखाया जा रहा है पॉइंट वाइज, कि वैसे इतने से कम होते हैं, बिलो अगर 35 होते हैं तो एफ लिखाएगा, 35 से 44 आते हैं तो यहाँ पे पास होगा। फिर उसके बाद में एवरेज, एक्सलेंट, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। अब लेकिन इसके नीचे अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा पीडीएफ भी पड़ा है, आप ले सकते हैं एमजीपी यूनिवर्सिटी के ऑफिस। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आप देख रहे हैं 2 मार्क्स हैं यहाँ पे, एक 25 और एक 75, ठीक है। टोटल 100 होता है। अब 25 में से आपको समथिंग 11 लेके आने हैं, और अगर 75 की बात करूं तो आप समझिए 29 नंबर आपके आने चाहिए। 26 से 29 नंबर के बीच में अगर नीचे कम आया, मतलब ये मानिए आप 40-39 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 100% में फेल होंगे। जैसी कोई अपडेट मिलती है आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।